अब आप कन्याकुमारी से श्रीनगर तक आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि रेलवे लाइन को पूरी तरीके से अब कनेक्ट किया जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं सैयद आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। एक महत्वपूर्ण खबर ये कि अब श्रीनगर जो है वो देश के दूसरे पार्ट से रेल मार्ग से पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। आपको बता दें कि बनिहाल कटरा बनिहाल का जो रेल लिंक है करीब 111 किलोमीटर का, वो पूरी तरीके से जोड़ा जा चुका है। तमाम तरह के चैलेंजेस आए हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो रहा है सबसे ज़्यादा, जिसकी चर्चा हमेशा से होती रही है, वो रहा चिनाब ब्रिज। इसके अलावा अंजी ब्रिज और टनल 50, टनल 33, ये ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिला। तमाम तरह के चैलेंजेस का सामना करते हुए अब इसे पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। इंस्पेक्शंस लगातार जारी हैं। इंस्पेक्शंस पूरा होने के बाद जल्दी, यानी कहें कि फरवरी माह में ही इसको शुरू कर किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण खबर ये भी देशवासियों के लिए और साथ में जो जम्मू में रह रहे हैं उनके लिए भी जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि जम्मू से और कटरा से होते हुए जो रेल लाइन जोड़ी जाएगी बनिहाल की तरफ, कौन सी ट्रेन चलेगी, उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। ये 8 कोच की ट्रेन होगी जिसमें सीटिंग कैपेसिटी बेहतर रखी गई है और 8 कोच की इस ट्रेन को जम्मू से बनिहाल के बीच चलाया जाएगा। अभी किराया तय नहीं किया गया है। समय जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। जो पहले 8 घंटे लगते थे उसमें अब सिर्फ 3 घंटे में जम्मू से बनिहाल की तरफ यानी श्रीनगर की तरफ इस पे यात्रा की जा सकेगी। यानी सीधे तौर पर 4 से 5 घंटे आपके बच जाएंगे। अभी किराए को लेकर के काम चल रहा है। जैसे ही इस रूट को हरी झंडी दे दी जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जब हरी झंडी देंगे उसके बाद इसका किराया भी तय कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि किराया जो है मिनिमम रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सफ़र कर सकें। अब मामला खड़ा होता है कि 8 कोच की वंदे भारत क्यों चलाई जाएगी। वजह यह है कि पहले इस पे चर्चा इस बात को लेकर के है कि कितने लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, कितने लोग, क्या भीड़ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसकी संख्या, इसके कोचेस की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। दूसरी चीज़ ये कि आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमाम तरह के चैलेंजेस, किस तरह की परेशानियां खासतौर पर चिनाब ब्रिज को बनाने के समय, अंजी ब्रिज को बनाने के समय और जो टनल है उसको बनाने के समय आई, वो अलग अलग तरीक़ों से सामने आई है। जिसमें अगर हम चिनाब ब्रिज की बात करें तो चिनाब ब्रिज जो कि एफिल टावर से भी काफ़ी ऊंचा है, उसको बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासतौर पे मौसम की मार और साथ में हवा का दबाव और इंजीनियरिंग के लिए तमाम तरह के इक्विपमेंट उस टेरेन में ले जाना, ऐसी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसमें आपको बताएं कि 30,000 टन स्टील का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। यानी बुर्ज खलीफा के में जो स्टील का इस्तेमाल किया गया है उससे भी कहीं ज़्यादा स्टील इस ब्रिज में लगाया गया है। इसके साथ में जो इसकी ऊंचाई है वो भारत की ही नहीं पूरे विश्व की काफ़ी ऊंचे ब्रिज में आकी जाती है और कहा जाता है कि ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसके अलावा जो अंजी ब्रिज है वो भी एक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना माना जा रहा है क्योंकि केबल ब्रिज ये भारत का पहला ऐसा केबल ब्रिज है। T33 और T50 में जो सुरंग बनाई गई है, बाकायदा टनल जो बनाई गई है, उसमें भी तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस 111 किलोमीटर यानी कि जो कटरा से बनिहाल के बीच में जो 111 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसको तैयार किया गया है, उसमें कितना टनल है। दरअसल आपको बताएं, आप चौंक जाएंगे, 97 किलोमीटर जो है वो सिर्फ टनल है। यानी 111 में 97 किलोमीटर सिर्फ टनल है और सिर्फ 7 किलोमीटर के ब्रिजेस हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टफ काम ये रहा है। आपको बताएं कि भारत में 2014 से पहले टनल की किलोमीटर की अगर बात की जाए तो केवल 150 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 550 किलोमीटर तक हो चुकी है। यानी सिर्फ 10 साल में करीब 400 किलोमीटर की टनल जो है वो नई तैयार की गई है। इसलिए माना जा रहा है कि ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह का जो इंजीनियरिंग का काम है, वो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। क्योंकि अंजी ब्रिज हो या फिर चिनाब ब्रिज हो या फिर टनल हो, वो एक तरह से बेहतर तरीके से तैयार की गई। सुरक्षा को लेकर के जो बात की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समय को हमने ध्यान में नहीं रखा,
बल्कि हमने सुरक्षा को ध्यान में रखा है। आपको बताएं कि 215 किलोमीटर की सड़क का निर्माण इसके आसपास किया गया, यानी कि जो आप टनल की देख रहे हैं, इस टनल के आसपास करीब 215 किलोमीटर की नई सड़क का निर्माण किया गया है। ना सिर्फ टनल लोगों को मिली, बल्कि जो सड़क यातायात है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को नया मिला है, जिससे दोनों तरफ से लोग जो है वो आने वाले समय में आया जाया करेंगे। इसके साथ में आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये रेल प्रोजेक्ट जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि इससे ना सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे व्यापार बढ़ेगा और श्रीनगर तक व्यवसाय बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए तमाम तरह के इंटरेस्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। इसमें होटल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है कि होटल तमाम कंपनियां जो है वो अपने बड़े बड़े होटल्स इन इलाकों में खोलना चाहती है, जिससे आवाजाही जो है टूरिस्ट की वो बढ़ाई जा सके, सुगमता लाई जा सके। तो ऐसे तमाम परेशानियों से होते हुए, ऐसे तमाम चुनौतियों से होते हुए इस रेल प्रोजेक्ट को तैयार किया जा चुका है। अब सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के मद्देनजर आपको बताएं कि चिनाब ब्रिज की सुरक्षा खासतौर पे इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि भारत में पहला ऐसा ब्रिज है जो 8 पैमाने पर, यानी 8 रिक्टर स्केल के पैमाने पर तीव्रता का भूकंप झेल सकता है। यानी 8 तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो ब्रिज को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा प्लास्टिक मटेरियल अगर वहाँ पे इस्तेमाल होता है वो भी इस ब्रिज का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। और साथ में सुरक्षा को दृष्टिकोण से अगर देखें, आने वाले समय में स्ट्रैटेजिक तौर पे देखें तो ये रूट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस रूट पे अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह की कंडीशन आई जिसमें युद्ध की स्थिति हो, तो ऐसे समय में इन पहाड़ी इलाकों में युद्ध का से सामग्री जो सामान है, तोप और तमाम तरह के गोला बारूद और असलहे और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं युद्ध में इस्तेमाल होने वाली, वो आसानी से ट्रेन के माध्यम से पहुंची जा सकेगी। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं यहाँ के मौसम को लेकर के। मौसम बदलता रहता है, इस इलाके में बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं भी चलती हैं, कभी कभी बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए ध्यान में रखा गया है कि इस पूरे इलाके में खास तौर पे जो ट्रेन चलाई जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित ट्रेन मानी जा रही है, और बर्फ़ को हटाने के लिए अलग से ट्रेन जो है, अलग से इक्विपमेंट्स जो है उस इलाके में लगाए गए, ताकि जो मूवमेंट है वो बाधित ना हो और मूवमेंट आसानी से लगातार होता रहे। यानी कि किसी भी तरह का वेदर हो, ऑल वेदर टेरेन्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। पूरे इलाके में देखेंगे अगर जो पटरियां बिछाई गई हैं, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और सभी मौसम में आराम से यात्रा हो सके, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि जो खास ट्रेन चलाई जा रही है वंदे भारत, वो साफ तौर पे उसमें 8 कोच होंगे, लेकिन वो ट्रेन कुछ अलग तरह की ट्रेन है। वो नॉर्मल वंदे भारत नहीं है जो नॉर्मल ट्रेन्स में चलती है। ये दरअसल एक ऐसी ट्रेन है जो पटरियों पर वही पटरियां होंगी जिस पर नॉर्मल ट्रेन चलती है, लेकिन इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि नई वंदे भारत जो है, जो इस रूट पे चलाई जाएगी, जम्मू से लेकर के बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर का जो एरिया है वो कटरा से बनिहाल, वो दरअसल नई ट्रेन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी गई हैं। जैसे ये कि जो ड्राइवर कोच है उसका शीशा जो है वो 3 लेयर का शीशा होगा उसमें, जिससे बर्फ़ अगर पड़ती है तो उस शीशे को साफ़ किया जा सके बेहतर तरीके से और नुकसान ना हो उसको। साथ में उसमें गर्म पानी निकलेगा जिससे बर्फ़ को पिघलाया जा सके। जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे, -10 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान हो जाता है, जिसमें आप देखिए पानी भी जमने लगता है, उस कंडीशन में ट्रेन के अंदर टॉयलेट में और तमाम जगहों पे आपको गर्म पानी प्रोवाइड किया जाएगा, गर्म हवा मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसका ख्याल रखा गया है ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बात कर लेते हैं कब से शुरू होगी, इसको लेकर के रेल मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा है कि बहुत जल्द का मतलब हो सकता है 1-2 हफ्ते के अंदर ही इंस्पेक्शन होने के बाद इस रेल रूट को जो है ओपन कर दिया जाए आम जनता के लिए। वैसे ये खुद बन चुका है, लेकिन आम जनता के लिए ओपन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका बाकायदा उद्घाटन करेंगे और रेल रूट को ओपन कर देंगे, जिससे कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक आप पहुंच सकते हैं। अभी फिलहाल जो जानकारी दी गई है रेल मंत्रालय की तरफ से वो ये दी गई है कि सिर्फ जम्मू से लेकर के बनिहाल के बीच जो है वो ट्रेन चलाई जाएगी वंदे भारत 8 कोच की। अभी दिल्ली से
कटरा होते हुए सीधे श्रीनगर को जाने वाली ट्रेन के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सी और कब से ट्रेन चलेगी, लेकिन ये माना जा रहा है, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जम्मू से श्रीनगर को सीधे तौर पर जोड़ दिया जाएगा इस उद्घाटन के बाद, जो कि जल्द होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।